अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी था। सो यस गाइज, आज मुझे व्लॉग बनाए हुए पूरा एक हफ्ता हो गया है और व्लॉग कंटिन्यू हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि मेरी रूटीन नहीं बन रही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, वीडियोज़ को फुल वॉच कीजिए और प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकॉन लाजमी बजाते जाना क्योंकि चैनल की बैंड बज पड़ी है और चैनल जो है वो मेरा 0 पे आ गया है। ये लगभग 0 पे ही आ जाएगा अगर यही हालात रहे तो। खैर, अब हम बात करेंगे आज संडे, और संडे को हो चुकी थी मेरी मॉर्निंग 10 बजे सारे घर वालों की, क्योंकि किया था हमने आज हलवा पूरी का नाश्ता। बहुत मज़ेदार सी हलवा पूरी मेरे भाई लाए थे, हम सब ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर दोबारा से सो गए तो फिर मैं उठी 1:30 बजे। 1:30 बजे उठ के जो मैं कामकाज में लगी हूँ तो पूछिए मत कि चिकनगुनिया में कितनी मुश्किलों से काम होता है। बहुत काम दाम करके मैं 4 साढ़े 4 बजे फ्री हुई हूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में सीन कुछ ऐसा है कि टाणा टाणा हमारा फ्रिज कहाँ है और किचन फैला हुआ है। तो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि हमारा फ्रिज कहाँ गया। हमारा फ्रिज गया है सही होने के लिए क्योंकि उसके अंदर गैस ख़त्म हो गई थी और हम इंतज़ार कर रहे थे कि बिल्कुल उसकी सांसें ख़त्म हो जाएं तो ही हम सही करवाएंगे। नए लेने के तो हालात नहीं है भाई, बहुत महंगाई है। इतने ज़्यादा बिजली के और गैस के बिल आ रहे हैं कि इंसान खाए क्या और बिल क्या जमा करवाए। खैर, आज अम्मी ने चने की दाल भिगो दी है। वही मसाले वाली चने की दाल अम्मी ने सिर्फ भिगो दी है, लेकिन बनाएंगी। अब देखते हैं मैं बनाऊंगी अम्मी बनाएंगी, मैं ही बना लूँगी अगर अम्मी ने मसाला चढ़ा दिया तो। और आई हुई है आज अबीशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, सब कुछ ठीक। सब कुछ ठीक, सब कुछ फाइन जी। अच्छा, और अब हम करेंगे अपनी अम्मी को सलाम। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। हाँ, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, बुखार की हरारत। ये तो गाइस मौसम का हिस्सा है, मतलब कि गर्मी दिन में इतनी होती है या जब काम करो या किचन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीने में आ जाते हैं। और जब रात में या दिन में लेटो तो दिल करता है पंखा बंद कर दो या स्लो कर दो, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। और मैं आपको चने की दाल भीगी भी दिखा दूँ। ये चने की दाल भीगी हुई है और ये पूरा किचन जो है वो फैला हुआ है और नीचे भी सब फ्रिज का सामान फैला हुआ है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा फ्रिज बहुत इस्तेमाल होता था, मतलब कि हम अपना सारा ही सामान उसमें राशन, अक्सर सूखा वाला राशन रख दिया करते थे। फ्रिज के ऊपर अलग सामान होता था, फ्रिज के साइड में अलग सामान होता था। पूरा किचन फैला पड़ा हुआ है सिर्फ फ्रिज की बदौलत। अब जो है मैं काम करने लगी हूँ, मिलेंगे हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में। A few moments later. सो वेलकम बैक गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में और अम्मी ने चढ़ा दी है दाल। वही पतीली और वही सीन, सब कुछ वही है। और इसमें अम्मी दाल उबाल रही हैं और ये रहे बर्तन। मैं बर्तन वॉश करने लगी हूँ और ये छोटी क्या कर रही हैं? क्या कर रही हो? दाल चलाओ, दाल चलाओ। क्या देख रही हो? दाल की हाथ वाथ जला के बैठ जाएगी भन्नो। ये तो फौड़ लड़की है कि काम वाली? काम वाली मासी या काम वाली बाई? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। हम धो रहे हैं बर्तन और मेरी कैमरामैन बनेगी अबीशा। बर्तन धोने के लिए पहले मैं जो है ना वो बर्तनों को साफ कर लेती हूँ ताकि सिंक में जो है वो गंदगी ना जाए। और अल्लाह का शुक्र हमारा सिंक जो है वो गंदा होता भी नहीं है। मतलब कुछ लोगों की आदत होती है पत्ती वत्ती ये वो सब डाल देते, नहीं हम लोगों को घिन भी आती है और फिर थोड़ा डर इसका भी होता है ना, क्या कहते हैं कि सिंक जो है वो बंद ना हो जाए। मैं बर्तन धो लूँ। रोटी जो है वो आज हम ज़बरदस्ती पम्मे से बनवाएंगे रोटी, क्योंकि पम्मे के हिस्से में कोई काम ही नहीं आ रहा। वो आता है, खाना खाता है और लेट जाता है, बैठ जाता है। तो इसलिए आज गुस्से में अम्मी ने और मैंने कहा कि रोटी पम्मा ही बनाएगा। अम्मी तो कह रही है बर्तन भी छोड़ दो, वही धोएगा। तो मैंने कहा है बर्तन में अपने हाथ से धो लूँ क्योंकि वो ना बड़ी गंदगी मचाता है। गंदगी से मुराद ये कि वो काम तो सही करता है मगर ये है कि वो काम ना हमारी तरह दिलचस्पी से नहीं करता। जैसे मैं और अम्मी करते हैं ना काम दिलचस्पी से, काम जो है वो दिलचस्पी से नहीं करता मेरी और अम्मी की तरह। और गाइज, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि मैं अपनी रूटीन को किस तरह से सेट करूं, क्योंकि जब मैं स्कूल से आती हूँ मुझे आ रही होती है बेहद नींद और हद से ज़्यादा लग रही होती है भूख। तो इस वजह से जो है वो मैं कुछ भी व्लॉग शूट नहीं कर पाती। फ़ौरन जो है वो मैं खाना खाने बैठ के और फ़ौरन जो है वो मैं सो जाती हूँ, सोने की तैयारी कर लेती हूँ। और एक और बात ये कि नींद
का मेरा ये मसला हो गया कि किसी किसी दिन मैं सिर्फ छत तकती रहती हूँ और ट्राई करती रहती हूँ कि नींद आए, मगर कभी कभी जो है वो बिल्कुल भी नींद नहीं आती। हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन नींद नहीं आती, बाकी पूरा हफ्ता आती है। जैसे कल आ गई थी और आज तो खैर संडे को मैं नहीं सोती, तो उठती जो इतनी देर में हूँ तो दिन में नींद के खाक आएगी। और जो है स्कूल की भी कभी मैं वीडियो बनाऊँगी, स्कूल में परमिशन मिल गई, वही पुराना वाला स्कूल मैंने ज्वाइन किया है और जो है यानी कि जिसमें मैंने तकरीबन पता नहीं कितने पिछले सालों पढ़ाया है, मुझे याद भी नहीं है। तो स्कूल की भी वीडियोस बनाऊंगी। आजकल स्कूल में पेपर्स हो रहे हैं, अभी मेरे जो है वो हाफ ईयरली, अभी मेरे जो है सब्जेक्ट का पेपर नहीं होना शुरू हुए, इसलिए मैं थोड़ी फ्री हूँ, वरना जब होंगे तो मैंने 4 बजे तक बैठ के काम किया है, क्योंकि मेरी आदत ख़त्म हो गई थी और जागने की तो आदत थी, काम करने की स्कूल की ख़त्म हो गई थी, इसलिए जो है वो मैं बैठी और बैठ के मैंने लगातार 10 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक मैंने काम किया, जिसमें मेरी कमर हो गई बैंड, हद से ज़्यादा बैंड हो गई। मगर अब ये है कि धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब सीन कुछ ऐसा है कि अब मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लेने हैं। बर्तन वॉश करने के बाद किचन को चमचमाता हुआ मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से साफ़ किया है। पम्मा इस तरह से बिल्कुल भी साफ़ नहीं करता। और जो है शोर को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, क्योंकि आज सब भैया घर में हैं और जो है उनके ऑफिस की तैयारी की बारी आ चुकी है, तो वो लोग शोर करेंगे। और अब मैं मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. सो वेलकम बैक गाइस। तो मैंने किचन जो है वो बिल्कुल चकाचक चमका दिया है। ये देखिए मेरा किचन, टाना चमचम चमकता हुआ किचन, सिंक और स्लैब और चूल्हे वूल्हे सब साफ। और यहाँ हमारी दाल हो चुकी है रेडी माशाल्लाह। ये मेरी अम्मा ने सजा दिया है कि मैं दिखाऊंगी दाल। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत यम दाल लग रही है। और जो है दाल रेडी है, अब सिर्फ आटा रोटी रह गया है और वो तो पम्मा ही करेगा, हर हाल में कोई भी नहीं करेगा। दिल घबरा गया हमारा रोटियां पका पका के, बस बहुत वो हो गया। कल से पकाएंगे इंशाल्लाह। और ये जो है वो सामान बिखरा पड़ा हुआ है फ्रिज का सारा। और जो है वो अब जब पम्मा रोटियां बनाएगा हम खाना खाएंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। और हाँ गाइस, एक और बात ये कि मैं चाहती हूँ कि जिस टाइम मैं सुबह स्कूल की तैयारी कर रही होती हूँ, जाने की तैयारी कर रही होती हूँ स्कूल, तो मैं जब व्लॉग शूट करूँ तो सीन कुछ ऐसा है हमारे घर में कि तीनों की टाइमिंग जो है, मतलब सबसे जल्दी मेरी टाइमिंग है कि मैं 7:30 यानी कि 30-35 पे मैं घर से बाहर होती हूँ, यानी कि स्कूल जाने के लिए मैं कभी 30 पे कभी 35 पे स्कूल जाने के लिए निकल जाती हूँ। फिर 8 बजे जाता है मेरा एक भाई, फिर 8:30 पे जाता है एक भाई, फिर 9 या 9:30 पे शायद जाता है एक भाई। तो इसलिए जो है ना, मैं ये सब लोग सो रहे होते हैं तो मैं ना शूटिंग तो कर सकती हूँ, मगर जो है ना मैं बोल नहीं सकती। तो देखते हैं अब क्या सीन होता है। काम मेरे पास ज़्यादा होता है सुबह, क्योंकि मुझे नाश्ता रेडी करना होता है और स्कूल की तैयारी करनी होती है अपनी, और स्कूल का भी इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे। अब मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। Tic-tacs later. सो वेलकम बैक गाइस। तो रात के हो रहे हैं 9:20 इस टाइम, और हमारे घर में बन रही है रोटियां। और जो है रोटियां बना रही हैं पम्मा, ये बनाती हैं सीधे तवे पे, और इनके हाथ की रोटी भी अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि ये औरों से बहुत बेहतरीन रोटी बनाती हैं। और आज तो जो है वो, और ये रहा इनका आटा गूंदा हुआ, और ये रख रहे हैं रोटियां यहाँ पे टिफ़िन में, टाना। और ये मैंने जो है खीरा काट लिया है और खाएंगे हम खीरा। खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। कल जो है वो मैंने इस टाइम तक रोटी बनाई थी और गैस थी, और आज जो है वो गैस कितनी हल्की हो गई। इसकी बारी पे हमेशा कोई ना कोई रोला होता है, इसलिए मैं रोटी पका के कब की फारिग हो चुकी होती है और खाना भी खा चुके होते हैं हम लोग। अब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह में। सो वेलकम बैक गाइस। कल वाला व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। सॉरी सुबह के लिए कि सुबह में शूट नहीं कर पाई, वही भाग दौड़ का टाइम कल ही गया। ठीक है, अब मैं स्कूल से आई हूँ, फ्रेश हुई हूँ और मुझे लग रही है ज़ोरों की भूख। और अम्मी मुझसे कह रही है कि 1 घंटा रुक जाओ, मैं चावल बनाऊँगी, मतलब सफ़ेद ताही बनाऊँगी। तो मैंने कहा ना बाबा, मैं नहीं रुक सकती, जो भी है जैसा भी है मुझे दे दो। तो अब हम चलते हैं अंदर और देखते हैं हमारे लिए क्या है। जो भी हो, बचा कुचा, बासी तेबासी, 84 85
मैं वो खा लूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। और जो है वो खाने में है रात की चने की दाल और यकीनन बासी रोटी होगी। और ये अम्मी जो है वो ताहरी वाहरी का कर रही हैं। अब अम्मी जो भी करें, सिया करें, सफ़ेद करें, पीली ताहरी बनाए या सफ़ेद बनाएं, जो भी बनाएं, मैं तो खाऊं अपना खाना क्योंकि हद से ज़्यादा भूखी हो रही हूँ मैं, हद से ज़्यादा। मैं निकालूँ एक प्लेट में थोड़ी सी दाल और फिर रोटी। ये रही मेरी दाल और मैं इसको निकालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यम सी दाल। ये रही मेरी रोटी और ये रही मेरी दाल। ये है मेरा दोपहर का लंच मज़े वाला। बस यही मैं खुश होके इतना खाऊंगी कि बस मेरा दिल ही नहीं करेगा कुछ और खाने का। इसके बाद जो है लाइट जला लेते हैं एक और, लाइट वैसे भी जाने वाली है। तो इसके बाद जो है वो सीन कुछ ऐसा है, बैठ जाते हैं, अल्लाह थक गए। इसके बाद दुनिया का कोई भी मुतंजन खाना आ जाए मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं बस इस वक्त पेट भर के खाती हूँ। खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार। ये अल्लाह तेरे लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र जो मुझ जैसे गुनाहगार को इतनी इज्जत से और इतनी आसानी से खाना खाने को नसीब हो रहा है। अब हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। 2000 years later. सो वेलकम बैक गाइस। हो गई है शाम और गिर गए दाम। शाम से मुराद बज रहे हैं रात के 8। सो यस, और मैं गूंदने जा रही हूँ आटा। और किचन जो है हमारा साफ़ पड़ा हुआ है। ये सब फ्रिज का सामान आइटम फैला हुआ है। और अम्मी ने आज बनाए हैं मज़ेदार से दही बड़े, जो कि अम्मी अभी अभी बना के गई हैं अपनी दोस्तों के पास, मतलब कि बाहर बैठने के लिए। और ये रहे हमारे मज़ेदार से दही बड़े लेना। सो आप लोग सोचते होंगे गाइस कि इनके घर कितने ज़्यादा दही बड़े बनते हैं। तो गाइस यही हमारे घर का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1 कि हमारे घर में 3 भाइयों का, मेरे घर में तीनों की पसंद चलती है, मतलब भाइयों की, अम्मी की भी, अम्मी और मेरी पसंद चलती है मगर कम चलती है क्योंकि हम लोग खा लेते हैं। मगर उन लोगों को जो पसंद आएगा ना वही खाना बनेगा। मतलब ये कि वो चीज़ रिपीट हो जाएगी क्योंकि जो हम उनकी मर्ज़ी के बगैर खाना बनाएंगे ना, वो चाहे जितना पैसा लगा के, जितनी लागत कर लगा के, जितनी मेहनत करके बनाएंगे, उन्हें पसंद नहीं आएगा। तो फिर फ़ायदा है ऐसे खाना बनाने का, ऐसे मेहनत करने का, ऐसे पैसे ज़ाया करने का। तो इसलिए हमारे यहाँ जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ रिपीट ही होती रहती है, रिपीट ही होती रहती है। और हमारे यहाँ चंद खाने बनते हैं, मतलब कि वैसे तो खानों की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, मगर ये कि हमारे घर में कुछ खाने बिल्कुल नहीं बनते, कुछ खाने बनते हैं और कुछ खाने जो हैं वो सिर्फ मैं और अम्मी खाते हैं। खैर, अब हम आटा छानेंगे, रोटी बनाएंगे। और देखो 8 बजने में यूँ झटपट रोटी बना के फारिग हो जाऊँगी। और ये जो पम्मा है ना वो तो इतने रोले करता है कि अल्लाह ही बचाए। हमेशा उसकी बारी पर जो है वो गैस चली जाती है और मेरी बारी पे गैस जो है वो हल्की हो जाती है। अब जाने लगेगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी जाना शुरू नहीं हुई है। मतलब कि जाती है, लेकिन जिस टाइमिंग में रोटी और काम काज का वक्त होता है उस टाइमिंग में अल्हम्दुलिल्लाह होती है। मगर एक अरसा हो गया बड़ी बड़ी गैस देखे हुए, लंबी लंबी जो आती थी ना, ऊंची ऊंची, वो बड़ा अरसा, बड़ा टाइम हो गया देखे हुए। वेल, हम बात करेंगे, घर में सन्नाटा, बच्चे जो है वो पढ़ के जा चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे नींद आ गई थी। खाना खा के जो मैं सोई हूँ जम के मस्त होके, तो मगरिब की अजानों के टाइम मेरी आँख खुली। और अब ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही होगा। सर्दियाँ जितनी करीब करीब आती रहेंगी, जो कि सर्दियाँ आ नहीं रही हैं, तो उसमें जो है मेरी आँख 6 बजे ही खुला करेगी। तो अब हम आटा छानते हैं, रोटी बनाते हैं, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. सो वेलकम बैक गाइज। मैंने रोटियां बना ली हैं और अब मुझे लग रही है ज़ोरों की भूख। सारे घर वाले, मतलब ये कि अब्बा बब्बा ना फ्रिज लेने के लिए गए हुए, जो फ्रिज सही करवाया, और मैं और छोटा खा रहे हैं यहाँ पे खाना। और ये रही दही फुल्कियाँ, और ये रोटी, और ये दोपहर के चावल और लहसुन की चटनी। ये मैं खाना खाऊंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, छकूँगी क्योंकि अम्मी ने कहा है कि दोपहर के चावल बड़े मज़ेदार लग रहे हैं लहसुन की चटनी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब मैं खाना खा लूँ। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों के घर में दही बड़े बनते हैं, और अगर बनते हैं तो हफ्ते में या महीने में या 15 दिनों में कितनी बार बनते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। अब हम मिलेंगे खाना खाने के बाद। Day 3. सो वेलकम बैक दोस्तों। परसों वाला व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। क्योंकि मैं स्कूल चली गई थी और स्कूल जाने से पहले मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, और अब मैं स्कूल से आई हूँ, फ्रेश हुई हूँ। फ्रिज में गैस वैस का काम हो रहा है। यहाँ पे अम्मी ये कंफर्टर निकाल के बैठी हुई है, क्योंकि रात में जो है वो सर्दी लगने लगी है और मुझे लग रही है ज़ोरों की भूख। खाने में जो है वो रात की दही फुल्कियाँ हैं, और अम्मी ने मेरे लिए चावल बनाए, सिर्फ मेरे लिए। अम्मी अब्बा रोटी खाएंगे। ये रहे मेरे चावल जो अम्मा ने बनाए हैं। मैं जल्दी से चावल निकालती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है गाइस, पूछिए ही नहीं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैं निकालती रहूँगी क्योंकि मेरे ही लिए तो बने हैं। और जो है ये मैं अब इसके अंदर दही बड़े डालूँगी, मज़े वाले दही बड़े। ये स्वैग। धनिया कल ख़त्म हो गया था गाइस, क्योंकि फ्रिज ख़राब है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रिज ख़राब है ना, तो अम्मी जो है ना वो कम क्वांटिटी में सामान ला रही हैं, हरा सामान, जैसे ये टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, क्योंकि फ्रिज ख़राब था 1 हफ्ते से तकरीबन। तो इसलिए जो है ना दही फुल्कियों में अम्मी ने धनिया नहीं डाला, तो वो सुनी सुनी लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भूख में तो कुछ भी मिल जाए गाइस मैं खा लेती हूँ बहुत शौक़ से। इस व्लॉग का हम यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छे से व्लॉग में। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए, एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन। टुन बजाते आपने लाजमी जाना है, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। बहुत अच्छा चैनल चल रहा था, मैं रेगुलर बेस पे वीडियोस डाल रही थी, मगर अब क्या हुआ कि ये स्कूल की वजह से जो है ना वो थोड़ा मसला हो गया। वो मसला क्या, मेरी रूटीन नहीं बन पा रही है, और अब इंशाल्लाह ये ब्लॉग आपको मिल जाएगा। फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी रोज़ जल्दी ब्लॉग बनाने की। बाय।